मेला रहेगा, ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, ये मन कायम नजर का झमेला रहेगा, ये मनी 2 दिन का। भजन बिना अकेला रहेगा, ये मनी 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा, ये मनी 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इस संसार में जब हम रहते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये बल्ब, ये लाइट जो हो रही है, पतंगा जाता है उड़ करके, बार बार जाता है, सोचता है कि ना जाने इसमें क्या है, ना जाने इसमें, वो खोजता है और वहीं मर जाता है। ऐसा ही तो हम सब का हाल है। एक गुरुजी और चेला जा रहे थे, चेला को नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया, कम्बल। चेला ने कहा गुरुदेव कम्बल हम निकाल लाए। अरे हम तैरने में कुशल हैं, कम्बल उठा लाए काम आएगा। गुरुजी ने कहा मान जा चेला, कुछ नहीं है, छोड़। लेकिन चेला नहीं माना, बोले गुरुदेव जा। अब इस बात को आध्यात्मिक तौर पर भी समझते जाना। चेला नहीं माना, गुरु ने समझाया और गया नदी में तैर करके। जब कम्बल के पास पहुंचा, जैसे कम्बल को छुआ तो कम्बल एकदम झपटा, क्योंकि कम्बल नहीं वो भालू था। अब तो भालू एकदम झपटे, अब छोड़े नहीं। अब ये तो छोड़ना चाहे, लेकिन अब भालू नहीं छोड़े। गुरुजी ने देखा चेला कम्बल लेने गया, बहुत देर से लौटा नहीं, और जो देखा तो गुरुजी ने सोचा ये क्या हो रहा है, हमारे चेला और कम्बल की लड़ाई हो रही है? गुरुजी ने कहा बेटा भाग आ मेरे पास, छोड़ दे कम्बल को। चेला बोला गुरुदेव कम्बल तो हम छोड़े, लेकिन अब कम्बल हमें नहीं छोड़ता। ऐसे ही इस संसार में आकर के पहले तो वादा करते भजन करेंगे, और फिर जब ज्यादा दुखी होते हैं तो इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन संसार तुम्हें छोड़े तब तो है? राजा तो छोड़ना चाहते, लेकिन रानी ने छोड़ा कहां। लेकिन राजा भी संकल्प के पक्के, और रानी बाछल को उसी वन में सोता छोड़ दिया। साड़ी का वस्त्र जो बना था वो छोड़ दिया, अपने बाजू पर निकाल लिया, मिट्टी लगा दी रानी बाछल के सिराने और चले गए। सुबह हुआ, रानी बाछल जगी, पति को पास नहीं देखा तो मैया रो रही, कहां गए मेरे नाथ? मैं शाम को साथ साथ सोई और मेरे स्वामी कहां गए? उस वन में की कोई कृपा नहीं हुई, स्वामी नहीं मिल रहे। रोबे बाछल माथ, पति को पता लगावे, रहिया बाज लगा
नाथ अब नैनन नीर बहावे। स्वामी मिल जाओ, कहां गए तुम? तुमने ये संकल्प लिया था मंडप के नीचे कि हम तुम्हारा साथ जीवन भर निभाएंगे, और ये क्या किया तुमने? मैया गुरु गोरखनाथ जी से कहने लगी, गुरुदेव तुम कहां हो? मैंने आपकी सेवा करी और आप की सफाई नहीं कर रहे हो। मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। ए नाथ कहां हो तुम? ओ मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोबे मैं तारी। मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोबे मैं तारी। ओ मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। देखो भैया, शायद बाछल मैया की खबर लेते लेते आपकी भी खबर ले ले। बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बाबा के दरबार में बोलेंगे, जय हो। हो मेरी ने ले खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। ओ मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। जय हो। अरे बारे बरस मैंने सेवा कीनी कीनी नाय सुनाई। बारे बरस मैंने सेवा कीनी कीनी नहीं सुनाई। अरे बारे बरस मैंने सेवा कीनी कीनी नाय सुनाई। हाँ 12 वर्ष मैंने सेवा कीनी कीनी नहीं सुनाई। अब तो बेहड़ में खड़ी मरने को मात। बेहड़ में रोवे मैं तारी। ओ मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। ओ मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। मैया रो रही उस मन में और कह रही है, गुरु गोरखनाथ जी पति से बिछुड़न भयो नाथ जी मिले न साजन प्यारे। पत से बिछुड़न भयो नाथ जी मिले न साजन प्यारे। बिछुड़न भयो नाथ जी मिले न साजन प्यारे। पत से बिछुड़न भयो नाथ जी मिले न साजन प्यारे। पत से बिछुड़न भयो नाथ से मिले न साजन प्यारे। जग में छूटे हैं हो जग में छूटे हैं सहारे, और साथ बेहड़ में रोवे मैं तारी। हो मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। हो मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ। बिहड़ में रोवे मैं तारी। ए हो
उस वन में रोती रही। नहीं मिले स्वामी। तक सेवा की, फिर भी जब पति नहीं आए और ना ही गुरु गोरखनाथ जी ने सुनवाई की तो रानी बाछल मरने को तैयार हो गई। सासू मां से आज्ञा ली, मां यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो पति देव को वन में ढूंढने जाऊं, स्वामी से ढूंढने जाऊं, स्वामी से मिलूं। आज्ञा हो गई राम कौर माता की। मैया वन में आई, पति का कोई पता नहीं लगा। उसी जगह ढूंढा जहां स्वामी से बिछड़न हुआ। नहीं मिले तो मैया उस वन में रो रही और मरने को तैयार है। भगवान विष्णु का सिंहासन हिला, समझ गए भगवान। भगवान ने नारद बाबा को बुलाया, कहा हे नारद जी तुम जल्दी से जाओ, बाछल मैया को मरने से बचाओ, वो मरे नहीं। और गोरखनाथ जी की सेवा की है उसने। गोरखनाथ जी को खबर देना कि रानी बाछल की मनोकामना पूर्ण करें। तो भक्तों, नारद बाबा तुरंत तो वहां चले और आ गए बाछल मैया के पास। दूर से ही कहने लगे, मैया क्यों रो रही हो इस मन में, क्यों चिल्ला रही हो तुम, रोना धोना छोड़ो। बाछल मैया ने देखा ये बाबा जी कहां से आ गए इस वन में, अभी तो कोई था नहीं, अभी तो कोई था नहीं। तो बाछल मैया कह रही, बाबा मुझे मर जाने दो, हमारा मर जाना अच्छा है। नारद बाबा समझा रहे, मैया मर मत, क्यों मरना चाहती है बता तो। मैया बोली, बाबा सुनो, तुम्हें कहा बताऊं बाबा, तुम्हें कहा बताऊं बाबा, मेरा जीवन है बेकार, सब छोड़ के मैंने अटारी, मेरे जोगी भाई भरता। तुम्हें कहा बताऊं बाबा, मेरा जीवन है बेकार, सब छोड़ के मैंने अटारी, मेरे जीवन भरता। हो तुम्हें कहा बताऊं बाबा, मेरा जीवन है बेकार, सब छोड़ के मैंने अटारी, मेरे जोगी भय भरता। गुर की ज्योति जगाई, तो बाबा ने मेरी करी ना सुनाई। मैं हूँ एक दुखिया नारी, मैं हूँ एक दुखिया नारी, मरने को खड़ी तैयार, सब छोड़ के मैंने अटारी, जोगी भाई भरता। तुम्हें कहा बताऊं बाबा, मेरा जीवन है बेकार,
बोलो जय बाबा की, जोर से कह दो जय बाबा की। नारद बाबा ने समझाया, मैया चिंता न करो, तुम घर जाओ, गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारे पास अति शीघ्र आ जाएंगे। उस समय आने दो, पति भी आ जाएगा। रानी बाछल को वापस ददरेवा नगर भेज दिया। मैया ददरेवा नगर में आकर के गुरु सेवा में लग जाती है। बड़ी कठिन सेवा, बिना पूजा किए तो जल भी ग्रहण नहीं करती। गुरुदेव को रोज नहलाए। देखिए, गुरु की सेवा भी, जब तक गुरु की सेवा नहीं होती तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, संतों ने कहा। लेकिन सेवा करने का भी ढंग अलग अलग है। सेवा करने का भी ढंग अलग अलग है। एक सेठ जी ने अपने गुरुदेव को बुलाया। गुरुजी रहते थे हिमालय में। हिमालय में रहे गुरुजी। सेठ जी ने बुलाया, गुरुदेव आप, और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, हम हिमालय में रहते हैं, यहाँ ठंडक है, बहुत अच्छा है, और कहाँ गर्मी में बुलाओगे? चेला ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से सब है, हम आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आओ। और सेठ जी के यहाँ कोई कमी तो है नहीं। गुरुदेव आए, वैसे ही तुरंत नौकर लगे थे। कहा सेठ जी ने, ऐसा करो, जहां गुरुदेव रुकेंगे कमरे में पानी भरो, कूलर चलवाओ, एसी लगवाओ, पंखा चलवाओ और बर्फ लगवाओ, बढ़िया व्यवस्था करो। जो इतनी व्यवस्था हुई, गुरुजी सोचने लगे, वाह जी वाह, सेठ तुमने तो हमारे लिए हिमालय बना दिया। सेठ जी के गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि कमरे में एसी चल रही, बर्फ लगी, पंखा लगे, कूलर, पानी भरा। एक नौकर था सेठ जी का, उसने सोचा भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम भी अपने गुरुदेव को बुलाएंगे और ऐसे ही सेवा करेंगे। अब सेठ जी के गुरुजी चले गए। नौकर ने अपने गुरुजी को बुलाना चालू किया, गुरुदेव आओ, और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो नौकर साहब के जो गुरुजी थे बोले, आएंगे आएंगे, रुको। चेला ने कहा, नहीं गुरुदेव आप आओ, हम आपकी सेवा पूरी व्यवस्था करेंगे। गुरुजी के तुम्हारों ने क्या व्यवस्था हुई? गुरुदेव आते आते थोड़े लेट हो गए। सेठ जी के गुरुजी आए जून में, और नौकर के गुरुजी आए जनवरी में। जो गुरुजी आए, नौकर ने भाई पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। जैसे गुरुजी आए, बोले ऐसा करो, चलो कमरे में पानी भरवाओ, बर्फ लगवाओ, पंखा चलवाओ, कूलर, एसी लगवाओ गुरुजी के लिए। गुरुजी कहे क्या कर रहा है, चला मारेगा क्या? बोले नहीं नहीं गुरुदेव, बस आप तो बस सेवा करने का मौका दो। अब बताओ, जहाँ एसी चल रही हो, पंखा चल रहे हो, जनवरी सा महीना, जनवरी से सर्दी, अच्छा ऐसी व्यवस्था में गुरुजी रात भर रुक जाए तो सवेरे उठ जाएंगे या उठाने पड़ेंगे? है? तो देखो, सेवा करने का भी ढंग है। अब आप लोग तो पंखा लगा लेते हो, बाबा जी को मंदिर में कहीं पंखा लगाते हो गर्मी में? है? सर्दी आ जाए, आपको दो दो रजाई चाहिए, आपने कभी व्यवस्था की? रानी बाछल ने ऐसी सेवा करना प्रारंभ की है, जिससे गुरु गोरखनाथ जी के लिए आज संदेशा पहुंचाने के लिए नारद बाबा चल दिए हैं। और मैया को वचन दिया, मां चिंता न करो, गोरखनाथ जी आएंगे। चले हैं गोरखनाथ जी, बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे, हो नारद मुनि उस वन से धाए,
शरण तुम्हारे। जय गोरखनाथ जय गोरखनाथ जय गोरखनाथ जय जय गोरखनाथ। हरि बोल। सुध लियो शिव के अवतारी। जय गोरखनाथ जय जय गोरखनाथ जय गोरखनाथ जय जय गोरखनाथ। प्रेम से बोलो जय बाबा की जय बाबा। गुरु गोरखनाथ जी को कह दिया है कि नाथ श्रोमणी गोरखनाथ जी, यहाँ तो तुम धोनी सुलगाई बैठे हो, लेकिन गुरुदेव रानी बाछल आपकी सेवा कर रही है, आप जाओ। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता न करो, क्योंकि गोरखनाथ जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा, ध्यान से देखा तो समझ लिया है कि गुरु गोरखनाथ जी के नाम से रानी बाछल सेवा मेरी सेवा कर रही, समझ गए गुरु। वहीं के बैठे देख लिया तो शिष्यों को आदेश किया, चलो बेटा अब यहां से प्रारंभ यात्रा कीजिए, चलना है, रानी बाछल बुला रही है। रानी बाछल कि बागड़ देश जाने की खबर सुनी संतों ने रोने लगे, गुरुदेव आप ऐसा करो, हे नाथ हमें बागड़ क्यों ले जा रहे हो? अगर मारना चाहते हो तो यही मार डालो, पीने को ना तो पानी है और ना ही वृक्षों की छाया है। गोरखनाथ जी रोने लगे। गोरखनाथ जी उनके रोने का जवाब देते हैं, अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे? राजा जेवर सिंह ने सुंदर सुंदर इंतजाम किया, बाग लगवाया है, कुएं खुदवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, भोलेनाथ जी का मंदिर है। चिंता न करना, वहां देसी घी के पकवान मिलेंगे और दूध पीने के मिलेगा। चेला सब प्रसन्न हो गए और वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ की, जोर से कह दो जय बाबा की। सीपू जी, सीपू शाक्य करैल मैनपुरी से बाबा के दरबार में अंग वस्त्र दान करते हैं, गोरख से गद्दी पर सम्मान करते हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का सिर कृपा बरसती रहे। रानी बाछल इंतजार कर रही है, क्या मिल जाओ नाथ, ओ मिल जाओ नाथ, तरस रही अखियां, मिल जाओ नाथ, तरस रही अखियां, मिल जाओ नाथ, से रही अखियां, मिल जाओ नाथ, तरस रही अखियां, मिल जाओ नाथ, मिल जाओ नाथ, तरस रही अखियां, मिल जाओ नाथ, तरस रही अखियां,
सावन जैसी बरस रही अखियाँ, मिल जाओ नाथ बरस रही अखियाँ, मिल जाओ नाथ। जय हो। नगर के नर नारी, ताने दे नगर के नर नारी, नगर के नर नारी, किन से कहें किन से कहें निज दिल की जे बतियाँ, मिल जाओ नाथ बरस रही अखियाँ, मिल जाओ नाथ तरस रही अखियाँ, मिल जाओ नाथ। बोलो गुरु गोरखनाथ की। नारद बाबा के बताए अनुसार तुरंत गुरु गोरखनाथ जी प्रस्थान करते हैं और चलते चलते एक बार में नहीं, बंगाल में रुके। गुरु गोरखनाथ जी बंगाल में रुके, जहां कामरू क्षेत्र में एक नगर में रुके। कामरू में जब रुके तो वहां गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ भिक्षा लेकर के आओ। 1400 चेला गए। वहां पर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों को किसी मैया ने भिक्षा नहीं दी। आज गोरखनाथ जी का गजरेवा नगर में आगमन होगा। ये कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब गोरखनाथ जी के चेला गए तो भिक्षा नहीं मिली। क्यों? चेला बहुत सुंदर थे, राजा राजकुमार थे चेला गोरखनाथ जी के। जैसे राजा भरथरी, विक्रमादित्य, पूरनमल, ज्यादा से ज्यादा चेला राजा लोग ही, चेला नहीं बनाया। कारण ये था, वैसे खूब दवाई डॉक्टर साहब देते रहे, कोई आराम नहीं मिलेगा। वो राजा को ही पकड़ते थे। जब राजा सही चलेगा तो प्रजा में भी सदाचार का पालन होगा। इसलिए राजा महाराजा चेला थे। भक्तों, गोरखनाथ जी ने पूरे विश्व का भ्रमण करके 99 करोड़ राजा योगी बनाए थे अपने जादू से। क्योंकि कामरू नगर में जादू था, सब संतों को सुआ परिवाती तुरपना बना करके पिंजड़ों में बंद कर दिए। औगरनाथ जी को तो बैल बना दिया और लगा दिए कोलू में। गोरखनाथ जी इधर देख रहे हैं, कोई नहीं आया लौट करके। शाम हो गई, नहीं आया कोई। गुरुदेव समझ गए कि मेरे शिष्यों को बंदी बान बना लिया, सब भाग गए। पुरुष लोग इंतजार ही करते रहे।